गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम आप लोगों को बता चुके थे कल क्या बताए थे आप लोगों को, बताइए जरा सा। कल हम सब्जेक्ट के बारे में बता चुके थे, सेंटेंस बताए थे कि सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने कल बात कर दिया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखे होंगे, ये क्लास नहीं किए होंगे, वो कोशिश कीजिएगा जाके वीडियो देख लीजिए, समझ में पूरा आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। फिलहाल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्रीडिकेट क्या होता है। देखिए ध्यान से, पहले सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जिसके बारे में जो कुछ बोला जाए या कहा जाए, जिसके बारे में भी जो कुछ भी बोला जाएगा या कहा जाएगा उसको सब्जेक्ट कहते हैं। हम अभी आपको छाटने सिखाएंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रीडिकेट किसको कहते हैं। अभी मैं आपको छाटने के लिए सिखाऊंगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको एकदम एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रीडिकेट किसको कहते हैं। आज का क्वेश्चन में तो आप एकदम कंफर्म है कि आप सीख जाइएगा क्या क्या छाटने के लिए, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, और एक आप लोग एक सीखेंगे आज नया चीज, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के बारे में, आप प्रीडिकेट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए या बोला जाए वह प्रीडिकेट कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए कि शेर मांस खाता है, तो बताइए शेर के बारे में, किसके बारे में विशेषता बताया गया, शेर के बारे में। हम आप लोग को बताए थे कि अगर कभी भी सब्जेक्ट अगर आपको जानना है तो भर्ब जो रहता है, भर्ब, वो हम क्या बोले, शेर मांस खाता है। सभी बच्चे बोलिएगा और समझिएगा, शेर मांस खाता है, तो बताइए उसमें काम क्या है, खाता है। अब खाता है के पहले जोड़ दीजिए कि कौन या किसने। हम कल बताए थे ना कि अगर सब्जेक्ट आपको पता करना था, आप उसके क्रिया के पहले क्या जोड़ दीजिए, कौन या किसने। कौन मांस खाता है, शेर। तो जवाब दिया ना, तो कौन का जवाब अगर मिल जाएगा तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। किसने का अगर जवाब दे देगा तो आप समझिएगा आपका सब्जेक्ट वही हो गया। जैसे बाबू, राजवीर राइट्स लेटर, राजवीर पत्र लिखता है, राजवीर पत्र लिखता है। तो इसमें सब्जेक्ट तुम्हारा, राजवीर मेरा क्या हो गया, राजवीर मेरा सब्जेक्ट हो गया, एस से सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट हो गया। राजवीर मेरा किसके बारे में बोला गया, राजवीर के बारे में, तो राजवीर मेरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। राइट्स अ लेटर, आप बोले थे कि राइट्स अ लेटर कि देखिए राजवीर पत्र लिखता है, तो राइट्स अ लेटर मेरा हो गया का पूरा ये मेरा बन गया प्रीडिकेट, ये मेरा बन गया प्रीडिकेट। मदन प्लेड क्रिकेट, मदन क्रिकेट खेला, मदन क्रिकेट खेला, किसके बारे में बोला गया, मदन के बारे में। मदन मेरा सब्जेक्ट हो गया और प्लेड क्रिकेट मेरा हो गया प्रीडिकेट। प्लेड क्रिकेट मेरा क्या हो गया, प्रीडिकेट। तो यहां पर लिखेंगे प्रीडिकेट। आगे, हरी किल्ड ए टाइगर, हरी ने एक बाघ को मारा, हरी ने एक बाघ को मारा, तो इसमें किसके बारे में बोला गया, हरी के बारे में। तो हरी मेरा सब्जेक्ट हो गया और मेरा किल्ड आ टाइगर जो हो गया वो मेरा हो गया प्रीडिकेट। ये क्या हो गया, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मेरा क्या हो गया, किल्ड अ टाइगर, किल्ड अ टाइगर। आगे देखिए, अब स्नेहल लव्स टू यू, स्नेहल आपको प्यार करती है, स्नेहल आपको बहुत स्नेहल आपको प्यार करती है। जिसमें किसके बारे में बोला गया, स्नेहल के बारे में बोला गया था। स्नेहल तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। और लव्स टू मी, लव्स टू यू, सॉरी लव्स टू यू, लव्स टू यू तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रीडिकेट हो गया। लव्स टू यू मेरा हो गया प्रीडिकेट। तो आपको पता है ना कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो तुम्हारा प्रीडिकेट कहलाता है, इतना याद रखो। अब देखिए, हम प्रीडिकेट छाटने का तरीका क्या क्या बताते हैं। प्रीडिकेट की विशेषता क्या क्या होती है सर, वाक्य के प्रीडिकेट भाग में भर्ब अवश्य रहता है। देखिए तो प्रीडिकेट जहां भी है वहां पे देखे तो भर्ब है ना, राइट मिस लिखना, ये मेरा भर्ब है ना। प्ले मिस खेलना, प्लेड मतलब खेला, ये तो प्ले मेरा क्या है, ये मेरा प्ले मेरा भर्ब है। किल भी मेरा भर्ब है, लव भी मेरा भर्ब है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि सर प्रीडिकेट के साथ हमेशा भर्ब होता है। क्या बोलेंगे, प्रीडिकेट के साथ भर्ब हमेशा होता है। आगे देखिए, वाक्य का प्रीडिकेट भाग एक शब्द का भी हो सकता है। वाक्य का जो प्रीडिकेट होता है वो एक शब्द का भी होता है। जैसे राम लव्स, राम प्यार करता है, तो उसमें देखिए लास्ट में खाली लव्स बचा ना, राम तो सब्जेक्ट हो गया और लव्स मेरा क्या हो गया, प्रीडिकेट भी हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, हम बोले थे कि प्रीडिकेट में हमेशा नाउन होगा तो होगा, नाउन हालांकि एक शब्द का भी हो सकता है प्रीडिकेट, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रीडिकेट में वर्ब के अलावा नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है और कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है, चूज द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आपको छाटना है। चूज द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसमें आपको सब्जेक्ट छाटना है, प्रीडिकेट छाटना है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आप कैसे छाटेंगे। द बुक इज न्यू,
कि किताब नई है, किताब नई है, सबको बोलेंगे किताब नई है। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? तो मेरा सर सब्जेक्ट इसमें हो गया द बुक, मेरा ये हो गया सब्जेक्ट। और इज न्यू मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया प्रीडिकेट। ये क्या हो गया मेरा? प्रीडिकेट, PRE, प्रीडिकेट। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है? प्रीडिकेट है। हरी सिंग्स ए सॉन्ग, हरी गीत गाता, हरी गाना गाता है, हरी गाना गाता है। इसमें किसके बारे में बोला गया? हरी के बारे में। तो हरी मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और हम आपको बोले थे ना कि प्रीडिकेट के साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब होगा तो होगा। तो सिंग्स ए सॉन्ग मेरा क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया, प्रीडिकेट। ये मेरा प्रीडिकेट हो गया। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। आपका टॉपिक में बोलता है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या बोल रहा है। ये बॉय लाइक्स टॉय, ए बॉय लाइक्स टॉय का मतलब होता है कि एक लड़का जो है वो खिलौना को पसंद करता है। एक लड़का जो है वो खिलौना को पसंद करता है। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? ये बॉय। ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट हो गया ए बॉय। और लाइक्स आर टॉय, लाइक्स टॉय मेरा क्या हो गया? प्रीडिकेट। क्या हो गया सर? प्रीडिकेट हो गया, प्रीडिकेट। अब आगे देखिए सर, वी हम लोग, तो हम लोग मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और गो टू देयर, गो देयर हम लोग, देखो वी गो देयर हम लोग वहां जाते हैं, हम लोग वहां जाते हैं, हम लोग वहां जाते हैं। तो वी गो देयर तो हम लोग वहां जाते हैं। ये मेरा वी मेरा हो गया सब्जेक्ट और गो देयर मेरा क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे छाटा जाता है, प्रीडिकेट कैसे छाटा जाता है। आगे देखिए, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो बताइए इसमें आई मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसके बारे में बोला गया? मेरे बारे में बोला जा रहा है। तो जिसके बारे में बोला जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और एम ए बॉय क्या हो गया? एम ए बॉय। एम ए बॉय क्या हो गया? प्रीडिकेट। क्या हो गया सर? प्रीडिकेट। माई ब्रदर रन फास्ट, मेरा भाई तेज दौड़ता है, मेरा भाई तेज दौड़ता है। और एक बात, वर्ब के पहले क्या बोलेगा? वर्ब के पहले। सभी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्ब के पहले। वर्ब के, आप देखिए इतना समय में आ गया। अब बताइए वर्ब के पहले इसमें कौन है सर? तो रन मेरा वर्ब हुआ। वर्ब के पहले कौन है? माय ब्रदर। हम आपको सब्जेक्ट छाटने का दूसरा नियम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए माय ब्रदर रन्स फास्ट, मेरा भाई तेज दौड़ता है। तो बताइए क्या हुआ इसमें? रन मेरा काम क्या हुआ? रन हुआ ना जी। अब रन के पहले कौन है? जल्दी बोलिए, रन के पहले कौन है? रन के पहले क्या बोले जल्दी से? हाँ, रन के पहले मेरा हो गया माय ब्रदर। क्या हो गया? माय ब्रदर। तो रन के पहले मेरा मतलब वर्ब के पहले जो हो गया वो हो गया सर सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब से लेकर के आगे तक के क्या बन गया? प्रीडिकेट बन गया सर। क्या कोई दिक्कत है क्या सर? आगे देखिए, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। तो बताइए इसमें क्या हुआ? वर्ब कौन हो गया? ही। वर्ब क्या हो गया? ही हो गया वर्ब। अब इज वेरी टॉल, इज वेरी टॉल मेरा क्या हो गया? प्रीडिकेट। क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया मेरा। आगे देखिए, डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, कुत्ते रात को भौंकते हैं या कुत्ते रात में भौंकते हैं। इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? कुत्ते के बारे में। तो कुत्ता मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बार्क एट नाइट मेरा क्या हो गया? प्रीडिकेट। क्या हो गया? प्रीडिकेट। द काव इज ब्लैक, गाय काली है, गाय काली है। किसके बारे में बोला गया? किसके बारे में बोला गया? गाय के बारे में। तो द काव मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और बताइए इसमें प्रीडिकेट क्या हो गया? इज ब्लैक, इज ब्लैक मेरा क्या हो गया? प्रीडिकेट। क्या हो गया? हाँ, सी सिट्स देयर, वह वहां बैठती है, वह वहां बैठती है। बता इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? सी के बारे में। तो सी मेरा क्या हो गया? सी मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। सी मेरा सब्जेक्ट हो गया। और सिट्स देयर क्या हो गया? प्रीडिकेट। क्या हो गया? प्रीडिकेट। मेरी बात समझ में आ गया? अब हम आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं और वो टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? आपका कहानी क्या लिखा है मुझे से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आपको एक पासवर्ड दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा बात बताने जा रहे हैं जो आपको चलते बोलते याद हो जाएगा। क्या? जिसमें काम होता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसमें काम होता है, जिस पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बता बाबू, हम इस जगह पर लिख रहे हैं ना, हम इस जगह पर लिख रहे हैं ना, हम किस पर काम कर रहे हैं? बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अरे हम बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं ना, किससे लिख रहे हैं? मार्कर से। तो ये मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। जिस पर काम होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए क्या बोलता है, जस्ट एग्जांपल। अब इसका लैंग्वेज से समझाते हैं। क्रिया यानी वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे अजित मैरिड सीता, अजित मैरिड सीता। अब इसमें हम आपको 6 एग्जांपल दिए हैं।
और वो 6 एग्जाम्पल देखिए ध्यान से क्या बोलता है। देखिए 6 एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश किए हैं, इसमें आप मुझे छांट के दिखाइए क्या क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या क्या बोले, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें से आपको 3 चीज छांटना है, सब्जेक्ट छांटना है, वर्ब छांटना है और ऑब्जेक्ट छांटना है। बताइए, अजित मैरिड सीता, अजित ने किससे शादी किया, सीता से शादी किया। अजित मैरिड सीता, अजित सीता से शादी किया। तो बताओ इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है, अजित। अजित मेरा सब्जेक्ट हुआ, मैरिड मेरा क्या हुआ, वर्ब हुआ, और सीता मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा कौन हुआ, अजित। काम क्या किया, शादी किया, क्या किससे, सीता से। जिस पर काम हुआ उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जो काम किया उसको बोलेंगे वर्ब, जो काम हुआ वर्ब, और जे काम करे वाला है ओकरा बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, सब्जेक्ट। बताओ, गणेश सावेल आयान, गणेश ने एक शेर देखा, गणेश ने एक शेर देखा। तो बता इसमें सब्जेक्ट काम कौन किया, गणेश काम किया। अरे देखने का कष्ट किया ना यार। अब जो वर्ब काम क्या हुआ, साव, मेरा वर्ब मेरा हुआ साव, साव ये मेरा वर्ब हो गया। अब ये लाइन मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर से मैं बताता हूँ, गणेश काम क्या किया, गणेश काम क्या ना, गणेश सब्जेक्ट हो गया, काम क्या किया, देखा, क्या देखा, शेर देखा, तो शेर मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। शेर मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, रीता स्पीक इंग्लिश, रीता अंग्रेजी बोलती है, रीता अंग्रेजी बोलती है, स्पीक्स हो जाएगा यहाँ पे, स्पीक्स। रीता स्पीक्स इंग्लिश। काम कौन किया, रीता काम की, क्या काम की, बोलने का काम की। तो अरे स्पीक मेरा वर्ब ना जी, और इंग्लिश मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब बताइए, द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन, शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा, शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा। क्या पूछे, एक प्रश्न पूछे क्या, तो इसमें काम कौन किए, द टीचर, द टीचर मेरा सब्जेक्ट हो गया, आस्क मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और एक क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा पूरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट, खाली क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड मी ए स्टोरी, वह मुझे एक कहानी सुनाई, वह मुझे कहानी सुनाई। क्या सुनाई, टोल्ड मतलब कही, बताई। तो इसमें सब्जेक्ट काम कौन हुआ, सॉरी इसमें सब्जेक्ट काम कौन किया, सी की। क्या काम की बेटा, टोल्ड मतलब कहने का कष्ट की, बताने का कष्ट की ना। क्या, टोल्ड मी, टोल्ड हो गया। अब मी ए स्टोरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, मतलब क्या, द कैट ड्रिंक्स मिल्क मतलब होता है कि बिल्ली क्या की, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती है। बताओ इसमें काम कौन की, द कैट मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम क्या किया, पीना, वर्ब काम की, वर्ब क्या हुआ, ड्रिंक हुआ, और क्या काम की, पीने का काम की, क्या पानी, क्या पी, मिल्क, दूध पी, दूध मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन बनेगा इससे आपसे, देखिए अगर आप सब्जेक्ट छांटने सीख गए, ऑब्जेक्ट छांटने सीख जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद सेंटेंस के बारे में पता चल जाएगा कि सर सब्जेक्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, वर्ब कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो हो सकता है आप लोग का सेंटेंस के बाद का वीडियो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे इस चीज पर विजिट कर रहे हो, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख रहे हो, इसको क्वेश्चन को एक बार बार जाकर के कोशिश कीजिए, इसको लिख करके एक दो बार रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने से आपका बेहतर बनेगा स्किल और आप ज्यादा समझ पाओगे। अगर जहां नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।